राहु की माया कोई नहीं समझ पाया, जो समझ पाया उसने मुकाम पाया। तो जो राहु है वो धनु राशि वालों के जीवन में कैसे उत्थान को लेकर आता है, उनके जीवन में कैसे चमत्कार को लेकर आता है और उनके जीवन में एकदम से जो फर्श होता है वो अर्श तक कैसे पहुंचाता है, धनु राशि वालों को कैसे लखपति करोड़पति ये राहु बनाता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राहु है, राहु क्या है? मायावी प्लेनेट है। उसकी माया हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन कलयुग में राहु का बहुत महत्व है। अगर राहु फल जाता है तो हमें रातों रात अमीर बना देता है, हमारे जीवन में अचानक से धन लाभ हो जाता है और हमारे जीवन में जो तरक्की होती है वो अचानक से होने लगती है, क्योंकि राहु की जो तरंगे हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन राहु हमें उपलब्धि देता है। उपलब्धि कैसे देता है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तो आपका देश विदेश में प्रचार होता है और ये सब राहु की देन है। तो जो सोशल मीडिया का माध्यम है, आपने देखा होगा कि मोबाइल गैजेट्स हैं, लैपटॉप है या कंप्यूटर है या एनी अदर्स कोई गैजेट्स है जो कि सोशल मीडिया को रिलेटेड रिप्रेजेंट करता है, चाहे एलसीडी है, तो आपने देखा होगा उसमें कहाँ से तरंगे आती हैं, रेंज कहाँ से आती हैं। आप केवल एक नेट डलवाते हैं और आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है, चाहे मोबाइल गैजेट्स हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या कोई आपकी एलसीडी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो कैसे वो ऑन हो गया। ये सब राहु की माया है, क्योंकि राहु क्या है? अदृश्य है, वो तरंगों के रूप में हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है। राहु क्या है? फोकस है। राहु कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, हमारी एकाग्रता बन जाती है, तो राहु क्या है? प्रसन्न हो जाता है। तो अचानक से हमारे जीवन में क्या करता है? वो बूस्ट देता है, उत्थान देता है, तरक्की को देता है। देखिए, राहु दो प्रकार का होता है। एक तो राहु होता है सकारात्मक और एक राहु होता है नकारात्मक। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी जुपिटर की साइन राशि है और देवगुरु बृहस्पति को नतमस्तक करता है राहु। और राहु जो है वो देवगुरु बृहस्पति को गुरु मानता है और उन्होंने बुद्धि ली है बुद्धिदेव से। तो राहु जो है उसका सर है, उसका ब्रेन है, कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आपने एकाग्रता फोकस अपने जीवन में बना लिया तो ये राहु प्रसन्नचित्त हो जाता है। अब एकाग्रता फोकस कैसे बनाते हैं आप? कि राहु की गतिविधि पे चलिए सकारात्मक। अगर आप धनु राशि वाले हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, पाप कतरी दोष में नहीं बैठा है, तो आपका फोकस अपने काम पर होता है। जब आपका फोकस अपने काम पर होता है तो शनि भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि राहु जो है आज्ञा मानता है शनि की और केतु भी आज्ञा मानते हैं शनि की, क्योंकि ये राहु और केतु शनि के दास हैं। 180 डिग्री का कोण होता है इनका और ये अपने एक ही अंग के दो विभाजित पार्ट हैं। राहु का सर है और केतु के हाथ पैर हैं, सर नहीं है, धड़ है केवल। तो क्या है कि जब कॉन्सेंट्रेशन बनाता है राहु, आपकी सकारात्मकता को लेकर आता है, तो आपके जीवन में क्या कर देता है? लग्जरीज। आप शुक्र को लेकर आता है। शुक्र क्या है? आपके लग्जरीज के कारक हैं, आपके जीवन में भौतिक सुख साधन के कारक हैं। और धनु राशि वालों का तो इससे बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि धनु राशि जुपिटर साइन राशि है, देवगुरु बृहस्पति मालिक होते हैं, लेकिन शुक्र का उनके जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि भौतिक सुख साधन जो है शुक्र के द्वारा उन्हें प्राप्त होते हैं। और जो कि जो राहु है वो खुश होता है। किससे खुश होता है? आपके कर्मों से, सदाचरण से। अगर आप बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, आप राहु की नेगेटिविटी को ना लेते हुए पॉजिटिविटी को लेते हैं, जैसे कि रोज स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपनी जो दिनचर्या है उसका पालन करते हैं और अपने माता पिता का आदर्शों का पालन करते हैं, परंपराओं को अपने घर की निभाते हैं, घर में आप सकारात्मकता का वातावरण रखते हैं, आपका किचन बहुत डिसेंट है, टॉयलेट बाथरूम बहुत डिसेंट है, तो आप समझ लीजिए कि राहु आपको शुभ फल देगा। और छत आपकी जो राहु को रिप्रेजेंट करती है वो भी क्लीन रखते हैं, आप उसको बिल्कुल इतने
इतना नीट एंड क्लीन रखते हैं कि फर्श जो आपके घर पे शाइनिंग मारते हैं वही छत मारती है शाइनिंग। तो समझ लीजिए आपको राहु शुभ फल देगा। राहु क्या चाहता है कि आप सकारात्मकता पर रहिए, अपनी दिनचर्या का पालन करिए, नशे से दूर रहिए, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो कि पाँव हाथ लगाकर उनकी आशीर्वाद लीजिए, उनका आदर करिए, और अपनी जो धर्म पत्नी है या पति है आपका उससे प्रेम करिए, तो राहु खुश होता है। राहु जो केतु जो शनि है वो कलयुग के सरदार हैं, और जब ये कलयुग के सरदार हैं तो ये क्या है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं वैसी वाइब्रेशन ले लेते हैं। अगर राहु अच्छे ग्रहों के साथ बैठता है या शुभ अपनी शुभ अवस्था में होता है, पावरफुल डिग्री में होता है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपको अचानक से धन लाभ देता है। अचानक से धन लाभ क्या क्या देगा कि आपने कोई छोटा सा काम किया, चाहे छोटे लेवल से व्यापार किया, तो आपको अचानक से उसमें तरक्की दे देगा। या आप कोई नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन बाई प्रमोशन हो जाएगा, तो आपको तरक्की देगा। और आप जैसे कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो जाएगा, और प्राइवेट करते हैं तो इंक्रीमेंट्स देगा। आपको जॉब बहुत ही आप छोटे लेवल से करेंगे और आप हायर लेवल तक पहुंच जाएंगे, सीईओ बन जाएंगे कंपनी के। तो ये क्या है, सब राहु की पॉजिटिविटी है। अब वही नकारात्मक राहु, आप नशा करते हैं, आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है, और आपके जीवन में राहु की संघर्ष की स्थिति आ जाती है। कैसे आ जाती है कि आप राहु की नेगेटिविटी को लेते हैं। आपका क्या है, किचन और टॉयलेट बाथरूम जो हैं वो खराब पड़े हुए हैं और उनकी मेंटेनेंस नहीं है, साफ सफाई नहीं होती है। आप क्या है कि नहाते नहीं हैं, आप राहु को नकारात्मकता को लेते हैं और नशा करते हैं, और क्या करते हैं कि किसी का धन ले लेते हैं और उसको चुकाने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं, तो वो नकारात्मक राहु होता है। और नकारात्मक राहु जब आ जाता है हमारे जीवन में तो क्या करता है कि हमें धोखा दे जाता है, नुकसान दे जाता है, जीवन में उसकी भरपाई नहीं हो पाती, हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाते हैं। हमारा जो बहुत बड़ा एम्पायर भी होता है वो हम सोचते हैं कि रातों रात कैसे हम कर्जदार हो गए हैं, क्योंकि राहु क्या करता है, कर्जे को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु खराब हो जाता है, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि राहु अगर खराब हो रहा है तो आप पर कर्जा हो जाएगा, आपको अचानक से नुकसान हो जाएगा, व्यापार में घाटा होने लगेगा, और क्या होगा, आपकी लगी लगाई नौकरी छूट जाएगी, और सरकारी नौकरी में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी में अगर ट्रांसफर होगा तो आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाएगा जहां आपके जीवन में समस्या आएंगी। तो ये राहु की नकारात्मकता है। तो इसको शुभ करने के लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आप ये उपाय करते हैं और राहु की सकारात्मकता को लेकर चलते हैं तो ये राहु आपको शुभ फल देगा। वही पत्रिका दिखाइए कि राहु की महादशा तो नहीं चल रही, राहु का अंतर तो नहीं चल रहा, या राहु की जो महादशा है वो आप पर लगने तो नहीं वाली है, तो उससे बचाव करिए। आप उसके उपाय इलाज करते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, तो आपको क्या होता है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं एस्ट्रोलॉजर, और आपको जब गुरु का ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, तो उसकी जो खराबियत है उससे बच जाते हैं। तो आपकी सेविंग्स भी बचती है, बैंक बैलेंस भी बचता है, कर्जा होने से भी बच जाता है। तो मार्गदर्शन जरूर लीजिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है। और अगर राहु को सकारात्मक करना चाहते हैं, अगर आप धनु राशि वाले हैं, तो सबसे पहला उपाय करिए कि अपने पर्यावरण से प्रेम करिए। आपको राहु को शुभ करना है तो 5 पौधे बुधवार के दिन आप किसी धर्म स्थान में लगा कर आइए। जब 5 पौधे आप धर्म स्थान में लगाएंगे या किसी पार्क में लगाएंगे तो इससे राहु शुभ फल देगा, और उसकी आप देखभाल करते हैं तो पर्यावरण को देखकर राहु खुश होता है, आपकी कुंडली में भी शुभ फल देता है। वही दूसरा, अगर आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप पक्षियों की सेवा कीजिए। पक्षी क्या हैं, देखिए पक्षी है बुद्ध का रूप, और जो कबूतर होते हैं वो होते हैं राहु का रूप। क्योंकि राहु क्या है, एक जगह बैठ नहीं सकता, राहु क्या है, एक जगह रुक नहीं सकता, और राहु का मन चलायमान रहता है, केवल फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको जीवन में कोई व्यापार में घाटा हो रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है,
तरक्की रुक रही है तो आप क्या कीजिए, पशु पक्षी वनों की सेवा कीजिए। पक्षियों की आपको सेवा कैसे करनी है कि रात को जो मूंग होते हैं साबुत, उसको भिगो देने हैं और आपको पक्षियों को बुधवार को डालने हैं, उसका पानी नितार कर। अगर आप ऐसा करते हैं, पक्षियों को डालते हैं जहाँ पर पक्षी आते हैं, बस घर की छत पे ना डालिए, बाकी जहाँ गार्डन में पार्क में पक्षी आते हैं जहाँ भी, वहाँ डाल सकते हैं। तो इससे आपको राहु शुभ फल देता है। वहीं आप क्या करिए कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे परिवार से, कुटुंब से, मुकदमेबाजी का अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि राहु मुकदमे की चाल को बढ़ाता है। राहु क्या है, वकील है, शनि का वकील है, शनि का दास है। तो क्या करता है कि जैसे आपका छोटा मुकदमा होगा, झूठा मुकदमे में आपको फंसा देगा, आपकी कोर्ट कचहरी के बिना मतलब में चक्कर लगने लगेंगे, आपको क्या होगा, पार्टनर धोखा दे जाएगा। आप पार्टनरशिप करते हैं और आपका देखिए अगर 7th हाउस में राहु बैठा है तो क्या होगा, आपको पार्टनर धोखा दे जाएगा और पार्टनर क्या करेगा, आपको नुकसान देगा, झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंसा देगा, आपकी जो पूंजी है उसको हाँक लेगा। वो राहु की देन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राहु को शुभ करना है तो आपको क्या करना है, दीन दुखी गरीबों को भोजन कराना है। शनिवार के दिन आप 8 शनिवार ऐसा कर सकते हैं कि दीन दुखी जो गरीब लोग होते हैं उनको पूरी सब्जी का, पराठा सब्जी का या रोटी सब्जी का आप भोजन करा सकते हैं। भोजन नमकीन होना चाहिए। अगर ऐसा 8 शनिवार करते हैं तो राहु प्रसन्न होता है, आप पर कृपा दृष्टि बरसाता है और शुभ करता है आपके जीवन में, और अचानक धन लाभ के योग बनाता है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ रही है, आपको असाध्य रोग लगे हुए हैं और आपका रोग ठीक नहीं होता है, दवाइयों का आपके जीवन में अंबार लग गया है, दवाइयों के बॉक्स बड़े बड़े बन गए हैं, तो राहु आपको समझ लीजिए अशुभ फल दे रहा है। वही केतु भी क्या होता है, फिर अशुभ हो जाता है। तो जब राहु और केतु अशुभ हो जाते हैं तो शुक्र की अधिकता कम हो जाती है, जो कि हमारे जीवन का आधार है। तो क्या करिए कि आप चौथा उपाय ये करिए कि जो कि कुष्ठ रोगी हैं या कोई ज़रूरतमंद है, जिन्हें इलाज की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, या गरीब हैं उनको दवाइयों की ज़रूरत है, उनको डोनेट करना शुरू कीजिए, उनको दवाइयों की व्यवस्था कीजिए। इससे राहु शुभ फल देता है, क्योंकि राहु जो पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होता, वो होता है आपके कर्मों से। अगर आप दीन दुखियों गरीबों की सेवा करते हैं, उनको दवाई इलाज की व्यवस्था करते हैं और उनके जीवन में कुछ सामान देते हैं इस तरीके का जिससे उनके जीवन का यापन हो सके, तो राहु कर्मों के जो मालिक हैं, कर्मों के देवता हैं, वो प्रसन्न होते हैं और आपको यकायक लाभ ही लाभ देते हैं। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में राहु चमत्कारिक लाभ लेकर आया है, आप इसका लाभ उठाइए। और राहु की जो प्लेसमेंट है आपके जीवन में बहुत ही उत्थान को लेकर आई है, तो इसका लाभ उठाइए, क्योंकि राहु की माया कोई नहीं समझ पाया, जो समझ पाया उसने मुकाम पाया। तो धनु राशि वालों के जीवन में राहु अवश्य अवश्य शुभ परिणाम लेकर आया है, इसका लाभ उठाएंगे आप, उपाय इलाज करेंगे, अपनी कुंडली पर काम करेंगे तो आपको राहु शुभ फल देगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का अंत करा सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आपसे पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, वनस्पति पर्यावरण से प्रेम कीजिए, पशु पक्षियों से अपने प्यार कीजिए और जीवन में उद्देश्य को पकड़िए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।